So, hello everyone. Today I will discuss the valence bond theory. Valence bond theory. ठीक है, it is related to the coordination chemistry. ठीक है, coordination chemistry का एक important topic है valence bond theory. और इसमें जो डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है कि इसमें कितने टाइप्स के जियोमेट्रीज होती हैं, कितने टाइप्स की जियोमेट्रीज होती हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का कितने टाइप्स का जियोमेट्री होता है, या हम कह सकते हैं किस टाइप का शेप होता है, कह सकते हो। ठीक है, तो जब भी जियोमेट्री किसी भी कंपाउंड का बनता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्बिटल्स यूज होते हैं और बहुत सारे शेप बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, आपने पढ़ा होगा, ऑक्टाहेड्रल हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, and the square planar हुआ, and the square planar geometry, and the trigonal bipyramidal. There are lots of geometry, but important geometry is octahedral, tetrahedral and square planar. ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका 12th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की जियोमेट्रीज बनती हैं, उसमें बहुत सारे आर्बिटल्स यूज होते हैं। आर्बिटल्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर होता है। तो इसमें जो भी आर्बिटल्स कौन कौन से यूज होते हैं, n-1d, ns एंड np आर्बिटल्स। ठीक है, किस में यूज होते हैं? इस टाइप की जियोमेट्री जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उसमें आपके कौन कौन से आर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? n-1d, ns, np। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइज करके क्या करते हैं? जियोमेट्री बनाते हैं, या कह सकते हो ये गिव्स द ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ डेफिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इनकी क्या है? एक डेफिनेट जियोमेट्री है। ठीक है, डेफिनेट जियोमेट्री है। कब बना रहे हैं? जब हम कह सकते हैं कि आर्बिटल्स क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज करते हैं। आर्बिटल्स क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज करते हैं, एंड क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, गिव्स ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट आर्बिटल्स। ठीक है ना। सो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि जियोमेट्री कितने टाइप्स का होता है, कैसे बनता है। तो इसमें आर्बिटल्स आपके ये सारे आर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। डेफिनेट जियोमेट्री बनती है जब हाइब्रिडाइज्ड होते हैं आर्बिटल्स। ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट क्या करते हैं? आर्बिटल्स अब डेफिनेट जियोमेट्री जनरेट करते हैं। और डेफिनेट जियोमेट्री वाले जो शेप है, क्या कौन कौन से? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। सो आर्बिटल अलाउ टू ओवरलैप। ठीक है, आर्बिटल्स क्या करते हैं? किसके आर्बिटल? मेटल के आर्बिटल्स। मेटल के क्या होते हैं? आर्बिटल्स होते हैं अलाउड टू ओवरलैप विद द लिगेंड्स। इसमें कौन कौन से आपको टर्म मिलेंगे? एक मेटल मिलेगा और एक लिगेंड मिलेगा। लिगेंड क्या होता है? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? मेटल को डोनेट करते हैं। ठीक है, और मेटल के जो आर्बिटल्स हैं, कौन कौन से आर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? n-1d, ns एंड np। ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मेटल्स के बहुत सारे, हम कह सकते हैं बहुत सारे आर्बिटल्स होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक तरफ आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, तीसरी जगह क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा आप मान के आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो आपका 4 टाइप का होता है, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब क्या? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, मतलब 3p और एक s ऑर्बिटल कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 4 के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 बन सकता है, और एक आपका दूसरा बनता है dsp2। ठीक है, 2 p आर्बिटल्स हैं, 1 s है और 1 d है। ठीक है, तो dsp2 हाइब्रिडाइज आर्बिटल बना, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर किस में आएगा? 4 में। ठीक है, जितने आर्बिटल्स हो उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो थर्ड वन इज 5 अगर है तो इसमें आ जाएगा आपका sp3d। ठीक है, 1 3 1 4 1 5। ठीक है ना। 6 में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका एक इनर आर्बिटल्स होता है।
DsP3 बोलते हैं, और एक आउटर होता है sp3d2। पहचानने का तरीका क्या है, इनर में D2 मतलब d ऑर्बिटल इनर में अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आउटर साइड में क्या आएगा, अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं आउटर स्फीयर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के 4 है तो 2 टाइप के बनेंगे, 5 है तो 1 बनेगा, 6 है तो आपको क्या बनेंगे D2sp3, इसमें एक इनर बनेगा और एक आउटर बनेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और पहचान सकते हो, जितने ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है, जब इसमें क्या है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं तो एक डिफिनिट जियोमेट्री बनाते हैं। जैसे आपका sp3 वाला क्या बनाएगा, आपका टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जनरेट करेगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जनरेट करेगा। DsP2 आपका बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, DsP क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। sp3d2 बनाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये दोनों आपके कैसे बनाएंगे, एक आपका इनर बनाएगा D2, अगर अंदर की तरफ है तो ये बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर की तरफ तो क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है 4 है तो क्या होगा, ज्योमेट्री किस किस टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है। 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर, देन किस टाइप का आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। 6 है तो आपके 2 तरह का बन रहा है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके एक डिफिनिट ज्योमेट्री बनाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज हो रहा है, स्टार्ट में होता है n-1, np एंड ns। सो दे लेट द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, सो इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस टॉपिक। अब जैसे हम बात करते हैं जैसे कोबाल्ट, अब हम देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोबाल्ट NS3 का होल 6, ठीक है ना, 3+। ठीक है, एक किसमें किस टाइप का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, और उसका जियोमेट्री कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस में होगा तब एक डिफिनिट जियोमेट्री बनाएगा। ठीक है, स्पेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको बताना है यहाँ पे। सबसे पहले हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड जितना होगा 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है कि जितने नंबर आप, ये आपका मेटल है, आपको पता है कोबाल्ट इज द मेटल, ये उसके चारों तरफ क्या है आपका कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स हैं। जो लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर किसको देंगे, मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है। द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह के आपका ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको मेटल मिलेगा, लिगेंड मिलेगा, और उसके आउटर स्पेस पे चार्ज लगा होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन, अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है, तो कोबाल्ट का उतना ही ऑक्सीडेशन होगा जितना उसका बाहरी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कोबाल्ट +3, इसका अगर हम सबसे पहले तो आप कोबाल्ट निकालिए, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट इज़ 3D आयरन कोबाल्ट 3D7 4s2 होता है। तो जब भी हम कोबाल्ट +3 की बात करते हैं तो +3 इंडिकेट्स दैट देयर विल बी लेस 3 इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन कम करिए, 1 इसका कम हो जाएगा तो 3D6 बन जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो d ऑर्बिटल, इट इज़ द d ऑर्बिटल, d1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल, इट इज़ द s एंड इट इज़ द p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका 3D है, d ऑर्बिटल 3D, ये आपका 4s है और 4p। मैंने पहले ही बोला था कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो n-1 d का होगा, 4s s का होगा और np का होगा। तो 3D कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ करिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अमोनिया कैसा है, आपका वीक लिगेंड है। ठीक, ऐसा है, वीक लिगेंड है। ठीक है, लो स्पिन है, और लो स्पिन क्या करते हैं, क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसमें अगर पेयरिंग हम करेंगे तो 3 to 5 एक इलेक्ट्रॉन भी कमी है, 2
ठीक है, हमने फिलअप कर दिया। अब इसमें क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5, सॉरी इसको सही से आप बनाइए इसको, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें देखिए, इसको हमें क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप कराना है। तो 6 हैं, तो 3 आपके ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओवरलैप करते हुए दिखाना है आपको। 1 4s एंड 4p ये आपको बचा रहेगा, ठीक है। तो 4 ये क्या है आपका 4s है, ये आपका 4p है। तो आप देख सकते हो कि आपके जो ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, या हम सॉरी जो आपके फिलिंग ऑर्बिटल्स हैं, उसको आप अलग कर लीजिएगा। तो इसमें अलग कर लिया, बचे कितने, ये सारे डी के आपके 2 ऑर्बिटल्स बचे, 1 का एस का 1 बचा रिमेनिंग रहा है, एंड पी का 3 ऑर्बिटल्स रिमेनिंग रहा है। सो इट विल जनरेट द 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके बचे हुए हैं। तो D2sp3 इसको हम क्या ज्योमेट्री देंगे, D2 डी आपके किसके हैं, इसके हैं डी ऑर्बिटल्स, एक एस का है और 3 पी के हैं। सो जो ज्योमेट्री विल बी D2sp3। और जो अमोनिया आपके लोन पेयर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 6 अमोनिया है, तो एक एक लोन पेयर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे इसके, ये आपके अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिखाना पड़ेगा the electrons comes from the ammonia, so that's why the geometry will be D2sp3। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके सारे पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयरिंग कर चुके हैं। अगर पेयरिंग कर चुके हैं तो द कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। एक आपका पैरामैग्नेटिक होता है, व्हेन देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन इट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। एंड द कैसा है, ऑक्टाहेड्रल इसका जियोमेट्री है। जो जियोमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अब आप बना लीजिएगा यहाँ पे कैसे बनेगी। दिस इज़ द कोबाल्ट, इसका जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया 6 कैसे हैं आपके 6 लिगेंड्स हैं अमोनिया मालिक्यूल, दे विल गिव्स द लोन पेयर, 1 लोन पेयर कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जियोमेट्री आपकी बन जाएगी, एंड दिस जियोमेट्री इज कॉल्ड द इट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। तो ये आपका जियोमेट्री बना इसका, इसको कैसे क्या बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट्स हैं, सो दैट्स इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। एंड द इनर ऑर्बिटल्स क्यों है, क्योंकि डी जो डी आपके 2 जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं D2, ठीक है। तो इनर यूज हुआ है डी ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड दिस इज द लो स्पिन। लो स्पिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब भी पेयरिंग होगा तो लिगेंड्स कैसे होंगे, आपके लो स्पिन टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस डिस्कस किया है इसके पहले, ठीक है, ये सारा आपका जो बेसिक मैंने अभी फंडामेंटल डिस्कस किया है उसका ये रिजल्ट है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आप कोऑर्डिनेशन नंबर जान सकते हो, जियोमेट्री जान सकते हो, और क्या जान सकते हो, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। सो सारी इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड बाय दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एक और हम लोग ट्राई करते हैं। दिस इज द COF, यहाँ पे एक और आपका है कोबाल्ट का ही है, COF6 3-, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन इज द हाई स्पिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मिल सकता है देयर विल लो स्पिन एंड हाई स्पिन लिगेंड्स। हाई स्पिन लिगेंड्स हमेशा क्या करते हैं, अनपेयर्ड रहना चाहते हैं, मतलब दे विल नॉट पेयर्ड, ठीक है। लो स्पिन क्या चाहते हैं कि हम पेयर्ड हो जाए, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाए। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप गेस कर सकते हो कि कंपाउंड कैसा है। लास्ट में जो आपको नेचर मिलेगा ये पैरामैग्नेटिक मिलेगा, क्योंकि कभी भी वो पेयरिंग चाहते ही नहीं है। कौन नहीं चाहता है, हाई स्पिन लिगेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द कॉन्सेप्ट, कोबाल्ट +3 बनेगा, स्टार्ट में आपका कोबाल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, तो 3D7 4s2 पहले बनेगा, फिर आपका 3D6 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। So as it is, what happen here, you can see this one, there will be this one d orbital, 5 आपके d orbitals होंगे,
4s and 4p, ठीक है, एंड द 4d, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बनाना है 4d ऑर्बिटल्स, ठीक है। 4d क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया हाई स्पिन हमेशा कैसा बनाते हैं, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो 3d 6 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एंड 6, तो इसमें पेयरिंग रहेगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हाई स्पिन जो फ्लोरीन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे स्पिन आपका जो पेयरिंग हो रहा था प्रीवियस जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था कोवैलेंस कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होता है पेयरिंग हो रहा था, बट इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। सो 3d आपका ये है, 4s आपका ये है, 4p आपका ये है और 4d आपका ये बनेगा, ठीक है। 4d हम क्यों बना रहे हैं, इसमें 4d इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके अनपेयर्ड है, हमें क्या करना है ओवरलैप कराना है, जिसमें आपको डी भी ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो sp3d2, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अगर इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपके डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें आपका जो लिगेंड्स है, कौन सा लिगेंड है, फ्लोरीन, तो ये एक तो लोन पेयर ये हो गया, 2 हो गया, 6 आपके हैं, तो वो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 4d के 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हुए हैं और जियोमेट्री क्या बन रही है, इस तरह से सारों को ओवरलैप करा दीजिएगा, तो आपका एक यस का हो गया। पी के आपके कितने हो गए, देयर विल बी p ऑर्बिटल्स एंड इट विल बी 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। इसमें p के आपके कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, तीनों में फ्लोरीन अपने लोन पेयर देगा, ठीक है। और d के कितने यूज होंगे, 2 यूज होंगे, तो sp3 3 आपके p के होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में क्या होंगे, लोन पेयर किसके, फ्लोरीन के, और 2 ऑर्बिटल्स आपके डी ऑर्बिटल के 2 सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो जियोमेट्री बन रही है आपकी 1 2 3 और 2 इसके, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके आगे, फ्लोरीन के आगे, एंड इट विल गिव्स द जियोमेट्री sp3d2। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो डी ऑर्बिटल्स यूज हुआ है वो कौन सा, 3d यूज हुआ है कि 4d यूज हुआ है, तो 4d यूज हुआ है, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं यहाँ पे, एंड कैसा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर का डिस्कस करें तो इट इज़ द पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इट इज़ द ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, इसका ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिली, ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आपका कोर्स में था, मैंने दोनों कंपाउंड का डिस्कस किया है बिफोर द बेसिक नॉलेज, ठीक है, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन द 2 कंपाउंड्स, ठीक है, रिगार्डिंग द जियोमेट्री, मैग्नेटिक नेचर एंड द कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होगा, ठीक है।